Dear students, I will teach you synthesis topic compound sentence. जब हम कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ते हैं तब हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 मुख्य होते हैं और 2 सहायक होते हैं। तो इन्हें हम 6 प्रकार से बनाते हैं। नंबर 1, कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है 2 तथ्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन। इस कंजक्शन में हम निम्न कंजक्शन को पढ़ते हैं, जैसे एंड, ऑब्लिक, एज वेल एज। दोनों कंजक्शन का प्रयोग हम एक ही जगह पर करते हैं और कब करते हैं? जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और कर्ता एक के बाद दूसरा कार्य क्रम से करता है, यानी क्रमिक कार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट ए पेन। कर्ता जो पहला कार्य करता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और कर्ता जो दूसरा कार्य करता है तो कर्ता को हटाकर कर्ता के स्थान पर चाहे हम एंड का प्रयोग कर दें और चाहे एज वेल एज का प्रयोग कर दें। तो पहला वाक्य हमने वैसे ही उतार लिया, आई वेंट टू मार्केट, एज वेल एज आई बॉट ए पेन, या एज वेल एज की जगह एंड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगला कंजक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो या बोथ एंड। हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका पहला नियम है कि एक ही कर्ता की 2 अच्छाइयां या 2 बुराइयां दी रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम इस कंजक्शन के द्वारा वाक्य को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही इज वाइज फुल स्टॉप, इज काइंड फुल स्टॉप, यानी एक ही कर्ता की 2 अच्छाइयां हैं। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो काइंड, यानी पहली अच्छाई के पहले नॉट ओनली और दूसरी अच्छाई के पहले बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जहां हमने नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया है, चाहे तो हम बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉट ओनली के स्थान पर बोथ और बट आल्सो के स्थान पर एंड का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा रूल ये है, जब एक कर्ता किसी दूसरे के पक्ष में 2 कार्य करता है तब हम इसी कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही गेव यू अ बुक, ही गेव यू अ पेन आल्सो। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही नॉट ओनली गेव यू अ बुक, क्योंकि इसमें नॉट ओनली बट आल्सो, तो फिर आल्सो जो वाक्य में दूसरे वाक्य में दिया रहता है उसको नहीं लिखते हैं। तो ही नॉट ओनली गेव यू अ बुक बट आल्सो गेव यू अ पेन। आल्सो की हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर है एडवर्ब अल्टरनेटिव कंजक्शन। सेकंड नंबर अल्टरनेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जिसे वैकल्पिक कंजक्शन के नाम से जानते हैं और ये विकल्पों पर आधारित होता है। यहाँ पर कर्ता के सामने विकल्प होते हैं। इनमें निम्न कंजक्शन है, जैसे आइदर आर, ऑब्लिक आर। आइदर आर जहां पर प्रयोग होता है वहां पर आर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, केवल आर। आइदर आर, ऑब्लिक आर, ओ आर। देखें इसके बाद हम कब जाते हैं? जब एक कर्ता के सामने 2 विकल्प होते हैं लेकिन कर्ता एक ही विकल्प को स्वीकार कर पाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, कम इन गो आउट, यानी कर्ता के सामने 2 ऑप्शन है, या तो अंदर आ जाए या बाहर चला जाए। तो ऐसे वाक्यों को बनाते हैं, आइदर यू कम इन और गो आउट। आइदर यू कम इन और गो आउट। चाहे तो हम सीधे लिख सकते थे कम इन और गो आउट,
अब देखिए अगला कंजक्शन है नाइदर नार, ना तो ना। इस कंजक्शन के पास हम उस समय जाते हैं जब एक कोई दिए वाक्यों का कर्ता एक होता है और दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं। यहाँ पर दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है, दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं। ऐसी स्थिति में हम नाइदर नार के पास जाते हैं। जब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं तो इसमें ना पहले से होता है, इसलिए इसका नाट पहले हट जाता है। तो हमने एग्जाम्पल दिया है, he did not learn his lesson, he did not go to school, he did not learn his lesson। तो क्या हो गया, नाइदर हमने पहले लगा दिया, नाइदर ही, और जब नाइदर लगा दिया डिड नॉट हट गया तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म हो गया। नाइदर ही लर्न्ड हिज लेसन नॉर वेंट टू स्कूल। यहाँ गो था तो वेंट हो गया क्योंकि डिड नॉट हट गया। यानी जब डिड नॉट लग जाता है तो मुख्य क्रिया, डिड लग जाता है सहायक क्रिया के रूप में तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जब हट जाता है तो सेकंड फॉर्म लगता है। अब इसमें एक चीज और थोड़ा ध्यान दें कि दिए वाक्यों का कर्ता जब एक होता है, दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं, तो नार के बाद कर्ता में नहीं लगाना पड़ता है, और यदि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो तो नार के बाद कर्ता लिखना पड़ता है। दूसरे की विशेषता ये। अब देखिए अगला वर्ड है अदरवाइज, अन्यथा नहीं तो। इस कंजक्शन के पास उस समय जाते हैं जब कर्ता के सामने विकल्प तो दो होते हैं और वह एक ही विकल्प को स्वीकार करता है। ऐसे वाक्य को हम आइदर आर से बना सकते हैं और अदरवाइज से बना सकते हैं। जैसे लिखा स्टे हियर, यहाँ रुको, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। तो कर्ता के सामने एक ही विकल्प है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं स्टे हियर अदरवाइज यू कम विथ मी, यू अदरवाइज यू कम विथ मी, क्योंकि अन्यथा आ गया तो वहां पर कर्ता में स्पष्ट कर देना चाहिए। तो स्टे हियर अदरवाइज यू कम विथ मी। अब देखिए तीसरा कंजक्शन है एलाटिव कंजक्शन। एलाटिव परिणाम सूचक, ये परिणाम सूची कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ कर्ता जो काम करता है परिणाम उसके पक्ष में निकलता है। इसके कंजक्शन है सो ऑब्लिक देयरफॉर, सो ऑब्लिक देयरफॉर। सो माने होता आता और सो माने होता इसलिए, देयरफॉर मीन्स होता आता। तो इसमें कर्ता जो कार्य करता है परिणाम उसके पक्ष में निकलता है। कर्ता एक होता है और कारण और परिणाम का संबंध होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया ई वर्ड आर ई पास्ट, तो इसमें कारण को हमें पहले लिखना पड़ता है, परिणाम को बाद में लिखना पड़ता है। बीच में जोड़ने के लिए इनमें से हम कोई एक कंजक्शन लगा सकते हैं। ई वर्ड आर सो ई पास्ट, तो यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं और देयरफॉर भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा कंजक्शन है फॉर। फॉर माने होता है क्योंकि। यहाँ पर इस कंजक्शन का भी मतलब वही है कि यहाँ कारण और परिणाम का संबंध होता है, कर्ता एक होता है, लेकिन इसमें हमें करना ये पड़ता है कि परिणाम को हम पहले लिखते हैं और कारण को बाद में लिखते हैं। हमने एग्जांपल दिया ई वर्ड हार्ड ई पास्ट, तो ई पास्ट फॉर ई वर्ड हार्ड, वो पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। नेक्स्ट कंजक्शन है एडवर्जेटिव कंजक्शन, जिसे हम विरोधाभासी कंजक्शन के नाम से जानते हैं। इस कंजक्शन को विरोधाभासी कंजक्शन के नाम से जानते हैं। इसके निम्न कंजक्शन है नंबर 1 बट। आप जानते हैं बट माने होता है किंतु, परंतु, लेकिन। इसका प्रयोग हम निम्न रूपों में करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया है जब दिए वाक्यों का कर्ता एक होता है और वाक्यों का परिणाम उल्टा निकलता है। जैसे हमने कह दिया ये वर्ड आर ई फेल्ट, तो दोनों वाक्य सकारात्मक होने चाहिए, परिणाम उल्टा निकलना चाहिए, कर्ता एक होना चाहिए। तो ही वर्ड आर बट ही फेल्ट। अब देखिए यहाँ पर बट की दो कंडीशन और होती हैं। इसमें शो नहीं किया गया है लेकिन हम बताते हैं, सुने। एक मेल और फीमेल का अगर संबंध होता है, कर्ता एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा वाक्य नकारात्मक होता है, तब भी हम बट के द्वारा बनाते हैं। और एक कंडीशन होती है जब
पहले वाक्य का जो कर्ता होता है उसका सेल्फ प्रोनाउन दूसरे वाक्य का कर्ता होता है, और वो भी वाक्य निगेटिव होता है, तो वहां पर भी हम बट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एट के पास चलिए, एक ही कर्ता की एक अच्छाई और एक बुराई दी रहती तो एट के द्वारा बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, तो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। आगे देखिए स्टिल और व्हाइल, जबकि जब दिए वाक्यों का कर्ता एक होता है और पहला वाक्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला वाक्य नकारात्मक होता है और दूसरा वाक्य सकारात्मक होता है। ध्यान दें, पहला वाक्य नकारात्मक होता है, पहला वाक्य नकारात्मक होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, छपा है, उल्टा छप गया है, लिखा हुआ है सकारात्मक की जगह नकारात्मक होना चाहिए और नकारात्मक की जगह सकारात्मक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्हाइल के द्वारा वाक्य को बनाते हैं। ही डिड नॉट इनवाइट इन द पार्टी व्हाइल ही केम। अब देखिए एट की दूसरी कंडीशन पीछे लिख दी गई है, जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और पहला वाक्य सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। बिल्कुल वही है, उल्टा हो गया उसके। तो यहाँ पर भी पहला वाक्य सकारात्मक हो तो एट के द्वारा ही बनाते हैं। ही इनवाइटेड इन द पार्टी, ही डिड नॉट कम, तो एट का प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य सकारात्मक होगा, दूसरा नकारात्मक होगा। अब नंबर 5 में, 5th नंबर में देखें रिलेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होता है जो हु और विच की ओर इशारा करता है। अब आप जानते हैं कि हु का प्रयोग हमेशा मानव के लिए कर्ता के रूप में करते हैं। हु से जब वाक्य बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन कंपाउंड में हु के स्थान पर एंड ही, एंड सी और एंड दे का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए कर्ता के रूप में करते हैं और विच के स्थान पर एंड इट का प्रयोग करते हैं। तो नीचे एग्जांपल हमने दे रखा है, देखें। आई सॉ ए बॉय, ही वाज ब्लाइंड, तो आई सॉ ए बॉय। अब एंड ही है तो एंड ही हो गया, और एंड ही का मतलब क्या है, हु वाज ब्लाइंड। इसी प्रकार से आई बॉट ए पेन, पेन कैसा है, निर्जीव है, इट करता है, तो आई बॉट, BOUGHT, I bought a pen and it was costly। अब देखें रिलेटिव एडवर्ब, 6 नंबर। रिलेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब होता है जो हमेशा व्हेन और वेयर की ओर इशारा करता है। व्हेन का प्रयोग समय के लिए और वेयर का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं। कंपाउंड बनाने पर व्हेन के स्थान पर एंड देन और वेयर के स्थान पर एंड देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखें। द सन रोज, यू स्टार्टेड योर जर्नी। देखिए सूर्य निकला, तुमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तुमने अपनी यात्रा कब शुरू कर दी, जब सूर्य निकला। तो द सन रोज एंड देन, कोष्टक में चाहे तो हम देन लिख सकते हैं, एंड देन। देखिए यहाँ पर इस बात को उल्टा कर दें, उल्टा बना दिया गया है। ऐसे ही लिखें, द सन रोज एंड देन यू स्टार्टेड योर जर्नी। द सन रोज एंड देन यू स्टार्टेड योर जर्नी। हमेशा कारण से ही बनता है। आगे देखिए, आई नो द प्लेस यू लिव। द प्लेस है तो आई नो द प्लेस एंड देयर यू लिव। आई नो द प्लेस स्थान की ओर इशारा कर रहा है, एंड देयर यू लिव। थैंक्स।